हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाश्वत क्लासेस। मैं कुमार शाश्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक और क्वेश्चन आ गया है गेट का। गेट 2017 है, एक ईयर पहले चलते हैं और शिफ्ट 1 में चलते हैं। कुछ याददाश्त अपना ताज़ा करते हैं कि गेट 2017 में क्या क्वेश्चन आया था लीनियर अलजेब्रा से। वो है कि द मैट्रिक्स P इज़ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स Q। क्वेश्चन जैसे लिखा रहेगा ना, पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब जाके उसको नतीजे पढ़ाएंगे कि कैसे उसको हम लोग ये करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। इफ़ आई डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब बनाने नहीं लग जाना है सॉरी। अब ऑप्शंस पढ़िएगा, किस टाइप से ऑप्शंस है, किस टाइप से आंसर्स मांग रहा है। तो पी क्यू बराबर आई बट क्यू पी इज़ नॉट इक्वल टू आई, क्यू पी बराबर आई बट पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आई, पी क्यू बराबर आई एंड क्यू पी इज नॉट इक्वल टू आई, पी क्यू माइनस क्यू पी इज इक्वल टू आई। ये है, फिर से पढ़ेंगे। द मैट्रिक्स पी इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्यू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैट्रिक्स में क्या बताया था हम आप लोग को कि इनवर्स क्या होगा, -1 पावर लगता है ना, तो जो लिखा है वही लिख दें। पी इज द, लिखने का कला है मैथ और कुछ नहीं है। जिसको लिखने नहीं आता है वो कोई भी क्लास में हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसका मैथ से क्वेश्चन बनना मुश्किल है। तो पी क्यू का इन्वर्स है। फिर से बोल रहे हैं द मैट्रिक्स पी। अब मैट्रिक्स पी क्या है, उसमें घबरा गए, ये झूठ मूठ कैसे लिखता है मैट्रिक्स पी। मतलब ये सिंपल मैट्रिक्स पी है, ये सिंपल मैट्रिक्स पी है। इज द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्यू, ठीक है, सिंपल शब्द है। तो ये रहा, क्यू का इन्वर्स है पी। फिर से बोल रहे हैं क्यू का इन्वर्स है पी। इफ आई डो नॉट ओके, कौन कौन दिख रहा है जरा देख के बताइए। यहाँ पे पी क्यू, क्यू पी, क्यू पी, पी क्यू, पी क्यू, क्यू पी, पी क्यू एंड क्यू पी। पी क्यू और क्यू पी तो दिख रहा है ना, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई। अब इसको पी क्यू बनाना है तो कैसे होगा, क्यू इधर ले आएंगे तो उधर बचेगा कुछ नहीं, 1 बचेगा। सही बात है, तो ऐसे नहीं किया जाता मैट्रिक्स में। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई क्यू, मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑन बोथ साइड्स। अब है कि भैया प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब हम बताते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑफ पी, यानी पी के आगे में क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पीछे में नहीं, क्योंकि पी क्यू भी है और क्यू पी भी है, दोनों बराबर नहीं है। पी क्यू और क्यू पी दोनों बराबर नहीं है, ये हम लोग को समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पी क्यू, क्यू इन्वर्स क्यू, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये तो कोई भी जानता है कि ए इन्वर्स ए करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर कुछ याद ना हो तो हम याद करा देते हैं। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल 1 होता है, 2x2, 3x3, ये सब है। पी क्यू ये आ गया, तो पी क्यू बराबर आई आ गया। इसको 1 मान के अभी मानेंगे। फिर अगेन गेट में क्या क्वेश्चन आएगा, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चंस आए हैं वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो क्या आ रहा है उसके बारे में एक्सपेक्ट करना बेकार है। फंडा क्लियर होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपसे बन जा रहा है एक बार में, जो भी आप पढ़े हैं, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन का अभी भी मदद ले रहे हैं तो उसका एक तरीका है कि आप उस चैप्टर का एक्सरसाइज बना लीजिए बुक से। इसीलिए आप अटक रहे हो क्योंकि आपको रिवीजन नहीं है, बहुत दिन हो गया होगा इसलिए रिवीजन नहीं है। तो होल एक्सरसाइज में क्या होता है ना, किसी भी चैप्टर का आप एक्सरसाइज बनाते हैं, 1 to एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ज़्यादा तो एक्सरसाइज नहीं है। BS ग्रेवाल का मैथमेटिक्स ले लीजिए,
और उसका एक्सरसाइज 1 2 दिया है, 2 एक्सरसाइज दिया है, हर एक चैप्टर में मिनिमम 2 तो दिया है, 2 3। उसको बनाने से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर तरह के क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं। तो उसको बनाइए और उसके बाद इसको बनाइए, आगे का चिंता मत कीजिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यही पैटर्न तो था, यही सब मैट्रिक्स तो पूछेगा। तो पी क्यू बराबर आई आ गया, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई क्यू ऑन बोथ साइड्स। एग्जाम में सब लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा ये सब, ये तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, 2p ऑफ p क्या होगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। p q है, हार्ड तो नहीं है, q इनवर्स है, आगे आएगा, q पीछे आएगा। जरा कितना सिंपल है, जरा आप सोच के देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 2018 का तो बहुत सिंपल था, 11-12 के स्टूडेंट्स आराम से बना देंगे, 12 के स्टूडेंट्स। ये भी 17 का भी और इजी क्वेश्चन है। तो ये डरना नहीं है एग्जाम से, सिलेबस को फिर से पढ़ जाना है। तो क्यू पी बराबर क्यू इनवर्स, तो ये क्या आ गया टोटल में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्यू पी भी हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, इसे तो और कुछ आएगा नहीं। तो क्या ऑप्शन में कुछ क्लियर हो रहा है कि हम लोग आंसर तक पहुंच गए। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग आंसर जब सॉल्व करते हैं तो पूरा नतीजा पर आते आते, रिजल्ट पर आते आते एकदम लास्ट पर एक छोटा सा आंसर आता है, और ऑप्शन में पता चलता है कि उसके बीच में ही उसका आंसर था। तो आंसर का ऑप्शन देखते चलेंगे। पी क्यू बराबर इन्वर्स, पी क्यू बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, बट दूसरा उसी में कंडीशन दे रहा है कि बट क्यू पी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि पहला ऑप्शन गलत है। क्यू पी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बट पी क्यू नॉट, ये भी गलत है। सी बोल रहा है पी क्यू बराबर आई, क्यू पी बराबर आई, ये ऑप्शन तो देख के ही सही हो गया। पी क्यू माइनस क्यू पी बराबर आई होगा, तो चूंकि ये क्वेश्चन ओनली 1 करेक्ट था तो ये गलत हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों को माइनस कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। पी क्यू माइनस क्यू पी क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये तो बोल रहा है कि आई आएगा, आई तो आएगा नहीं, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है इसके बाद, वो भी 2017 का सेकंड शिफ्ट का है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ समझने का तो चीज़ था नहीं जो समझाया जाए, बहुत आसान था, तो उसको नोट कर लीजिए। बस पोस्ट और प्री मल्टीप्लाई उसी में अंतर है, ठीक है।